अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए, आमीन। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। आपको ब्रेड नज़र आ रही होगी, तो इसके ब्रेड पकौड़े बन रहे हैं। तो ज़रा डिफरेंट करना चाहिए ना, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं भी कोशिश होती है कि घर वालों को अलग अलग चीज़ें बना के खिलाऊँ ताकि खुश हो जाए। पता नहीं घर वाले खुश होते हैं कि नहीं होते, ये भी नहीं पता, लेकिन पूरी कोशिश होती है खुश रखने की घर वालों को। तो ठीक है, ये तो ज़रा था हल्का फुल्का सा मजाक। तो इसमें जो मसाले जाएंगे, अच्छा इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। एक ज़रा सा इसमें हम ऑयल में इसको पका भी सकते हैं और इस तरह भी हम ब्रेड रोल बना सकते हैं। अब मसाले क्या हैं इसमें? काला नमक है, लाल मिर्च है, पिसा हुआ धनिया है, गरम मसाला है, हल्दी है और चाट मसाला है और ज़ीरा पाउडर है। तो ये सारे मैंने मसाले इसमें डाल दिए। ठीक है, अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको फिर मैं हाथ से अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और ये हमने जो बैटर बनाया है, इसमें मैदा है, 2 कप मैदा है, मैदा कह रही हूँ, बेसन है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, नमक डाला है, लाल मिर्च है और कुछ भी नहीं है। बस से देखें इतने सिंपल मसाले हैं और इससे सब कुछ ही बन जाएगा। और अब हम इसमें बैटर डालेंगे। ये पानी डालेंगे बैटर में, थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि गाढ़ा भी ना हो जाए, वो पतला ना हो जाए। आज देखें रोज़ा लग रहा है, इसीलिए ना अल्फाज कुछ तो कुछ निकल रहे हैं मुँह से। तो कोई बात नहीं, रोज़े में ना सब ऐसे होता है, क्योंकि सुबह से काम बहुत होते हैं और टेंशन इतनी हो रही होती है ना कि क्या इंसान करे क्या ना करे, कुछ समझ में नहीं आता। तो बस ये इसका बैटर बनाएंगे और इसको हम फिर आलूओं को लगाएंगे ब्रेड पे और फ्राई कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे मीठा सोडा। मीठा सोडा डालेंगे ना तो ज़रा इससे आपके क्रिस्पी बनेंगे। तो बैटर देखिए हमारा अभी बन रहा है। ये अच्छी तरह इसको हमने करना है कि इसमें लम्स ना रहे और सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ना ज़्यादा गाढ़ा करना है ना ज़्यादा पतला करना है। ठीक है, तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैं ले आऊँ, अभी मेरे पास यहाँ है नहीं, तो अभी मैं डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी मीठा सोडा, हाफ टी स्पून मीठा सोडा डाला है मैंने इसमें। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं एक दफ़ा। अगर पहले से आपने रखने हो तो पहले प्याज नहीं आप डालिएगा, प्याज आप उसी वक्त डालिएगा जब आपने बनाना हो, क्योंकि प्याज का पानी निकल जाता है ना, तो फिर वो सही नहीं होगा। और चूल्हा हम जला लें। अब देखें ये ब्रेड के पीस पे अच्छी तरह हमने इसको पूरे ब्रेड पे लगा देना है। और चूल्हा मैंने जला दिया है ताकि अच्छी तरह से ऑयल गर्म हो जाए। पहले ज़रा तेज़ गर्म कर लें, उसके बाद हल्का कर दें चूल्हा। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, अपनी फैमिली में फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो दिल भी करता है कि कुछ और अच्छा बनाया जाए। तो आप लोगों का भी सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये दूसरा पीस यहाँ रख दिया। अब इसी तरह हम दूसरा पीस भी बना लें। पूरे पीस पे ना अच्छी तरह ये लगा लें ताकि खाने में हर तरफ आए ना, तो ही मज़ा आएगा। ऐसा ना हो कहीं आलू आ ही नहीं रहे हो, कहीं बिल्कुल सादा पड़ा हुआ है, तो वो मज़ा ख़राब हो जाता है। ब्रेड बहुत ताज़ी है इसलिए सॉफ्ट है बहुत ही। चूल्हा हल्का कर दो। अच्छा, अब मैं इसके ऐसे पीस काटूँ।
तरह देखें इसको बना लिया ना, ये सारा इस तरह हो गया। अब जो हमने ये बैटर बनाया हुआ है ना, इस पर डिप करना है। मैं सारे कर लूँ क्योंकि फिर ना हाथ मेरे वो हो जाएंगे बेसन वाले, तो फिर ब्रेड को काटना मुश्किल हो जाएगा। तो सारे पीस कट गए और अब हमने एक पीस को इसमें डालना है। और अच्छी तरह इसको हमने ऐसे कर ले ताकि एक्सेस जो है वो सारा निकल जाए। तो बिस्मिल्लाह करके फ्राई करने के लिए डाल दें। और दूसरा भी इसी तरह। ये होते हैं ब्रेड पकौड़ा। तो फ्राई पैन हमारा छोटा है, पहले ये 2 हो जाए, उसके बाद फिर मैं दूसरे डालूँगी। तो एक साइड से ये अच्छा गोल्डन कलर आ जाए, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसकी देखें मैंने साइड चेंज की है तो कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसको आप केचप के साथ खाएं, ग्रीन चटनी के साथ खाएं तो बहुत माशाल्लाह मज़ा आएगा। और अफ्तार में बस ज़रा होता है डिफरेंट करके कुछ बना लिया जाए तो घर वाले खुश हो जाते हैं। और सोडा डाला है ना, इससे ये क्रिस्पी रहेंगे। अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो बस हम इसको निकाल देंगे। और बाकी 2 रह गए हैं, ये निकल जाए फिर हम इनको भी डाल देंगे। 2 बस हमारे रह गए। बस अभी इतना ही बनाऊंगी क्योंकि अभी और चीज़ें भी फ्राई करनी है, फिर इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता और बच जाता है तो फ़ायदा नहीं है। ये जो इतना रह गया है इसके मैं कबाब बना लूँगी, किसी और चीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा तो कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाएगी। और खाने वाले भी इतने नहीं हैं कि इतने सारे में बनाऊँ, तो बस यही बनाऊँगी 4 पीस। हमारी फैमिली के लिए ये 4 पीस बहुत हैं। और इसके साथ अभी पकौड़े वगैरह भी फ्राई करूँगी तो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं और फिर रोज़े के बाद इतना खाया नहीं जाता। रोज़े से पहले सब कुछ अच्छा लग रहा होता है कि हम ये भी खा लें वो भी खा लें, लेकिन इतना खाया नहीं जाता। कितना अच्छा देखे माशाल्लाह कलर आ गया इसका ना, आवाज़ देखे लग रही है ना क्रिस्पी क्रिस्पी। तो बस हम इसको निकाल लेते हैं। कितना अच्छा माशाल्लाह। इसको ज़रा और अच्छी तरह कर लें। देखिए आवाज़ से पता चल रहा है कितना क्रिस्पी है ये, मज़ेदार सा। अब इसको भी हम निकाल लें। केचप के साथ खाएं, ग्रीन चटनी के साथ खाएं, सबके साथ ही इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अब ये 2 जो रह गए हैं इनको भी हम डाल दें ताकि हिसाब बराबर हो जाए, है ना। ठंडा करके डालें और हाथों को बचा के क्योंकि ऑयल गर्म है। पहले मैंने गर्म कर लिया, उसके बाद फिर आंच हल्की कर दी। अच्छी डाल दिया है, ये भी फ्राई हो जाए फिर इसके मैं फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। देखिए जी मज़ेदार से हमारे ब्रेड पकौड़ा तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह कितने क्रिस्पी हैं, मज़ेदार हैं। इसे आप ग्रीन चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, दोनों के साथ ही बहुत मज़ा आने वाला है। उम्मीद है आपको ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आप लोग भी बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।